बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटनोवा एकेडमी बाय डॉक्टर अर्शमा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनेलिस को। ऑर्गेनेली कौन सी हम स्टडी करेंगे? लाइसोसोम्स को। ठीक है, अब लाइसोसोम्स क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी सबसे जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये ऑर्गेनेली खुद ब खुद सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि ये एक और ऑर्गेनेली से बनती है। ठीक है, तो ये इसका यूनिक फीचर है। अब क्या क्या है? सबसे पहले तो लाइसोसोम्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, इसकी क्या होती है? एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसकी फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है? हमने इससे पहले एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी, राइबोसोम्स पढ़े थे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा था। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी क्या थे? राइबोसोम्स। अब उन राइबोसोम्स ने क्या करना है? प्रोटीन सिंथेसिस करानी है, मतलब कि क्या उन्होंने एंजाइम्स को सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो क्या होगा लाइसोसोम्स के अंदर? सबसे पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या बनाएगा? एंजाइम्स बनाएगा। वो एंजाइम्स चले जाएंगे किसके पास? गोल्जी अपरेटस के पास मॉडिफाई होने के लिए। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। उसके वो क्या कर देगा? एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में सराउंड कर देगा, उसके गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन सी बना देगा एंजाइम्स के गिर्द। कौन? गोल्जी अपरेटस। अब जब गोल्जी अपरेटस से ये एंजाइम्स मॉडिफाई हुए और इसके अराउंड एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन आ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइसोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइसोसोम बना है इसके अंदर क्या मौजूद है? और इस ऑर्गेनेली के अंदर है एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स कौन से हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। उन्होंने किस चीज को डाइजेस्ट करना है? फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करना है। जो भी सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स आएंगे उनको डाइजेस्ट करना है। जो वर्न आउट ऑर्गेनेलीज हैं, पुरानी ऑर्गेनेलीज हैं, उनको ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या कर रहे? जो भी सेल ले रहे फूड पार्टिकल, ठीक है, उस फूड पार्टिकल वो किसके साथ मिलेगा? लाइसोसोम के साथ मिलेगा। अब वो जब लाइसोसोम के साथ मिलेगा तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो इस फूड की क्या कर देंगे? डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? ऑटोफेगी का प्रोसेस है। अब ऑटोफेगी क्या कहते हैं? ऑटो मतलब सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग, मतलब कि सेल्फ ईटिंग। उसमें क्या होता है कि सेल या तो अपने ही वॉर्न आउट सेल को खाएगा, जो पुराना सेल हो जाएगा, ओल्ड सेल है जो अब इसका फंक्शन नहीं रहा बॉडी में, या ऐसी ऑर्गेनेली जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, ठीक है, वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या होगी? उसको ये क्या करेगा? लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेगा ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, दूसरी साइड पे ये लाइसोसोम किसके साथ मिलेगा? सेल या ऑर्गेनेली के साथ, और उनको क्या करेगा? डाइजेशन का प्रोसेस करेगा। अब ये जो सेल या ऑर्गेनेली को जो ये ईट कर रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ऑटोफेगी बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ना इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, आ सकती है कि ऑटोफेगी क्या है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखनी है। ऑटोफेगी मीन्स सेल्फ ईटिंग। जब कोई भी सेल वॉर्न आउट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? लाइसोसोम्स उसके साथ कंबाइन होंगे और उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। इस तरह से वो क्या हो जाएगा? सेल्फ ईटिंग हो जाएगी। ऑटोफेगी का प्रोसेस इसको बोलेंगे। अब देख लो, इधर एक डायग्राम बनाई हुई है। उस डायग्राम में क्या है कि जो लाइसोसोम्स है ना वो किसके अंदर इन्वॉल्व है? इनका अगर फंक्शन की बात करो, एक तो मैंने इधर ही बता दी है साथ। ठीक है, एक बुक में लाइन लिखी हुई है, ये इन्वॉल्व है,
इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। अब इंट्रासेलुलर का क्या मतलब है? इंट्रा मतलब इनसाइड, सेलुलर मींस सेल के इनसाइड। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन मींस के सेल के इनसाइड जो डाइजेशन हो रही है ये उसमें इन्वॉल्व है। अब वो कौन सी डाइजेशन की बात कर रहे थे? ये फूड पार्टिकल्स की बात कर रहे थे और ऑर्गेनेलिस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये वाली डायग्राम समझ लो कि इस डायग्राम में वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी इंसान है उसने क्या किया, फूड ले लिया। ठीक है, अब वो जब फूड पहुंचेगा किसी भी सेल के पास, अब जब सेल के पास पहुंचा उसने सेल मेम्ब्रेन क्रॉस की, मेम्ब्रेन का ही उसने क्या ले लिया, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया और उसने एक बंद सा क्या बना दिया, एक थैली लाइक सा स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हमने क्या कह दिया, फूड वैक्यूल कह दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फूड पार्टिकल्स मौजूद है। ठीक है, अब उस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए, कोई एंजाइम्स चाहिए। अब वो एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं? वो तो लाइसोसोम के एंजाइम्स है, मतलब कि लाइसोसोम जहाँ पे बना हुआ है वो लाइसोसोम आना चाहिए और इसके साथ कंबाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अब लाइसोसोम कहाँ पे बनेगा? ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ये क्या है, राइबोसोम्स है। ये क्या बना रहे हैं? एंजाइम बना रहे हैं। जैसे ये एंजाइम बनाएंगे, ये एंजाइम बना, ये किसके पास चला गया, गोल्जी अपरेटस के पास चला गया। इस गोल्जी अपरेटस ने इसमें चेंजेस वगैरह की, मॉडिफाई किया, इसके अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन दे दी और इस तरह से ये एक क्या कर दिया, लाइसोसोम इसने वायर सेक्रेट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से वॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम यहाँ से निकला है ये दो काम करेगा। एक तो ये जो फूड पार्टिकल आया हुआ है फूड वैक्यूल के साथ ये फ्यूज होगा। जब ये फ्यूज होगा इनकी मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी, जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसके साथ मिलेगा फूड पार्टिकल के और क्या कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, ये डाइजेस्टिव वैक्यूल बन जाएगा। ठीक, दूसरा क्या करेगा, ये देखेगा कि इस सेल के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत पुरानी ऑर्गेनेली पड़ी हुई हो जिसको उसने खाना हो, तो वो उस ऑर्गेनेली को ढूंढेगा। अगर तो मौजूद है वो क्या करेगा, लाइसोसोम उस ऑर्गेनेली के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे इधर ये ऑर्गेनेली देख लो, इसके साथ बाइंड करेगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा और क्या बना देगा, एंड पे एक डाइजेस्टिव वैक्यूल बना देगा। अब इसमें ये क्या कर रहा था, अपने ही सेल की ऑर्गेनेली को खा रहा था, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, ऑटोफेगी बोल देंगे। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें क्या है, इसका एक फीचर क्या है जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है, एक तो इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं, दूसरा ये एक और ऑर्गेनेली से मिलके बनी है। ठीक है, ये दो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ऑटोफेगी का प्रोसेस आ सकता है। ठीक है, या लाइसोसोम्स के फंक्शन आ सकते हैं। और लॉन्ग अगर आएगा राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम, अब उस लाइसोसोम में आपने ये सारा प्रोसेस भी डिस्क्राइब करना है, इसके फंक्शंस भी लिखने हैं, साथ ये वाली डायग्राम भी मस्ट बनानी है। सही हो गया? होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।